है? अरे बताइए कुछ ये का है शुरू करे या गाना ना गावा करो काहे हमा दिया हमा मोहब्बत हमसे गावती रही तुम्हा अजिया तुमते गावती रही हमा अजिया का लबलू लबलू चलत रहा है अजिया का राखते रहो हाँ साले यही तो पानी गिर रहा सरसों बोवे नहीं मिल रही हाँ सरसों बाव ठूठे ख्या तुम देखिए सरकार हाँ अभी बहुत समय बाकी है समय बाकी टाइम काफी हो है मालिक के आने का टाइम हो रहा है ठीक है हम चलते हैं अपना ख्याल रखना जाने को दिल नहीं तू कह रहा लेकिन क्या करूं यार ए सैया अरे सैया ले गई जिया क्या करना चाहिए मुझे ये बताओ कि ये बड़े बेटे का क्या नाम है बड़े बेटे का नाम संग्राम सिंह उनको जो है हमारे पास भेजो जाके तो कम से कम यह पहनाओ तो बदल दियो हाँ यार लेकिन नहीं तो अगर कहीं देख जाओ तो घर जाओ तुम बात करो मैं अभी तुरंत जाओ जाओ बड़ी आफत देख ली हो आप लोग यह राज है बड़े घरन के बताओ वह भैंसहवा के चक्कर में ये बर्बाद हुई है सारे पड़वा के खाली देखे के माछा हमसे का मतलब लगा दी नाज भर भर जले दूर से ताप सुबह का वक्त है अरे आरती करवे नारी की जैसे ही आरती करवे नारी की बाप ना ये महतारी की आरती करवे नारी की बाप ना ये महतारी बाप ने शादी कर दीना ससुर मोटर साइकिल दीना बाप ने शादी कर दीना ससुर मोटर साइकिल दीना वही माँ बैठ के हम घूमबे मेला माँ जलेबी हम खाइबे सुनो करो
बड़े मालिक के चरणों में नौकर का प्रणाम स्वीकार हो। बड़े मालिक इसी क्षण और इसी समय राजमाता ने आपको अपने कमरे में बुलाया है, कोई जरूरी बात करना चाहती है। द्वारपाल जी बड़े मालिक। हमारी माँ ने हमें याद किया है। जी मालिक। तो ठीक है, हम अपने माँ के हुक्म का पालन करेंगे। जी चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। चलिए सरकार। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारी है हमारी ससुराल। भैया हमारा गाना उठ कर बड़बड़ाना बराबर है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारी है हमारी ससुराल। हम परी हुई रहे बरसता सास ससुर का प्यार। हमारी ससुराल सास का प्यार करेंगे। हमारी ससुराल न छूटे सास का प्यार करेंगे। ओ स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारी है हमारी ससुराल। हम परी हुई रहे बरसता सास ससुर का प्यार। हमारी ससुराल राजमाता आपके कहने के अनुसार बड़े मालिक को आपके कमरे तक भेजने के लिए संदेशा पहुंचा दिया है। आते ही होंगे बड़े मालिक। पता नहीं हमारे मौसी जी को संग्राम सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। आइए। और जग जननी मौसी मेरी माता ले कारण भुलवाई हो और बेटा और बुलवाया इस वास्ते और महलों के दरबार। मौसी। हाँ बेटा। तुमने कहा है हमने इसलिए बुलाया है कि तुमसे जरूरी काम है। हाँ बेटा जरूरी काम है। बताइए कौन सा काम है। हम तुम्हारे हर काम को करने के लिए तैयार हैं। एक बात बताओ। पहली बात बेटा ये बताइए कि जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई तब से तुम्हारे पिताजी का नाश्ता और चाय
कौन ख्याल रखता बेटा आपके पिताजी का? मौसी हाँ चाय नौकरानी बनाती है और नाश्ता भी नौकरानी बनाती है। रही बात पिताजी के पास जाने की तो लेकर मैं जाता हूँ। देखो बेटा, आज के बाद नौकरानी का नाश्ता बनाना बंद। ये क्यों? आज से नाश्ता मैं बनाऊंगी अरे मौसी, और चाय मैं बनाऊंगी। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत क्या है जबकि नौकरानी मौजूद है। नहीं बेटा, आप हमारे बेटे हो, वो हमारे भगवान हैं। अपने भगवान को अगर नाश्ता चाय नहीं दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? तो ठीक है, अगर आप कहती है कि आज नाश्ता और चाय बनाकर मैं दूंगी तो ठीक है। वैसे नाश्ते का वक्त तो खत्म हो गया है। क्या नाश्ते का समय खत्म हो गया है? फिर और फिलहाल के लिए तुम जल्दी से चाय बनाओ, अरे बेटा हम उन्हें पहुंचा दें। उसके बाद नाश्ता तैयार करना और फिर हम ठीक बेटा। लेकर जाएंगे। नौकर, ए नौकर, जल्दी से आइए। अरे यार, हमारे पति जी के नाश्ता का समय हो गया, लेकिन समय निकल गया है। जी राजमाता, फिलहाल के लिए जी चाय। चाय? हाँ ठीक है सरकार, चाय लेकर जाओ। अभी लेके आते हैं। जल्दी से लेकर आओ, बनी रखी हुई है। आओ जल्दी से। हे भगवान, ऐसी चाय बनाऊंगी, ऐसी चाय बनाऊंगी बेटा, तुम भी याद करोगे। जल्दी लेकर आओ नौकर। पता नहीं आगे नौकर कितना लापरवाही काम करते हैं। अरे नहीं चाय है तो एक गिलास शरबत लेकर आओ। हाँ हाँ, कम से कम हमारे पति जी थोड़ा से शरबत पी लेंगे तो कम से कम उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि क्या कहने की आज से मैं सबसे पहले नाश्ता तैयार करूंगी। इसमें देरी नहीं करूंगी, अपने बच्चों का ख्याल करूंगी। मालकिन दीजिए। हाँ, चाय बनाऊं देर तो लगती नहीं, गैस में चूल्हा लगा हुआ तो आन है। क्या गैस में चूल्हा लगा? चूल्हा नहीं लगा फिर किस तरह बनता? अच्छा, चूल्हा में गैस लगा हुआ हो। बेवकूफ कहीं का। हम कहे गैस में चूल्हा लगा। नहीं जरा पकड़ो इसे, इसे पकड़ो जरा से। सब जहर मिलाऊंगी। इलायची है का मिला रहे? हाँ कुछ नहीं, आप थोड़ा से। अच्छा अच्छा, मिला दिया। गरम है भाई, स्टोव में बना के, स्टोव में। बच्चे से, हमारे बेटे से कह दो कि बड़े मालिक, मालकिन चाय। आओ बेटा, ये लो। और कहीं रास्ते में रुकना नहीं, क्योंकि पापा तुम्हारे बहुत परेशान होंगे, बहुत चाय के लिए, नाश्ते के लिए परेशान होंगे। ठीक है, आप जाइए और हम जा रहे हैं। पिताजी को फौरन चाय पहुंचा कर आते हैं, तब तक के तुम नाश्ता तैयार करो। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल नाश्ता तैयार करती हूँ, तुम चाय लेकर जाओ। जाओ बेटा, हाँ राम सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कि अरे हो गई चीज भैया, तुम जाओ और दूसरा शरबत लाए कर के आता हूँ। दूसरा
लाए करके आता हूँ मैं, मुझको ले जाओ तुम, मुझको ले जाओ। राम सिंह, तुम कह रहे हो कि इस शरबत में धोखा हो सकता है, हम दूसरा लेकर आएंगे, उसे लेकर जाना। हाँ भैया। अरे राम सिंह, आज पहली बार हमारी माँ ने अपने हाथों से इसे बनाया है। अगर हम इसे लेकर नहीं जाएंगे तो हमारी माँ हमसे नाराज हो जाएगी। देखिए भैया, तुम्हारे हाथ बढ़ाते और कदम बढ़ाते ही ठीक हो गई भैया। मेरा दिल घबरा रहा, मानो मेरी बात मेरे भाई। राम सिंह, हम छत्री हैं और छत्री छी का विचार नहीं मानते हैं। शायद तुम नहीं जानते, दुनिया के अंदर 3 हाथ मशहूर हैं। वो पूछो कौन से है? यह तो मैं जानना चाहता हूँ। राजहट, बालहट और त्रियाहट। राज का राजा अगर उसने अपने दिल में ठान लिया कि हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेगा। और रही बालहट, अगर बच्चे ने किसी चीज में अपना दिल लगा दिया कि हमें ये खिलौना चाहिए, तो जब तक उसे नहीं मिलेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। और सबसे खराब हट है त्रियाहट। त्रिया, अगर उसने अपने दिल में ठान लिया कि हमें आज 500 की साड़ी लेना है, तो चाहे उसके पति को जा करके गली में भीख मांगना पड़े, लेकिन अपनी जिद को पूरा करेगी। लेकिन भैया, कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं। ऐसे रास्ते पे ले आते हैं ना, उसके बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। राम सिंह, नहीं, जाओ, मैं कुछ नहीं होगा, जाओ तुम आराम करो। अभी अगर नहीं जाते हैं तो ये ठंडा हो जाएगा और पिताजी नाराज हो जाएंगे। घबराओ नहीं राम सिंह, जाओ। चला जाऊंगा भैया, लेकिन एक बार मान जाओ वरना पछताओगे भैया। नहीं राम सिंह, मान जाओ। तुम नहीं जानते हो, उधर माँ का वचन है और तू अपनी जिद कर रहा है। जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, हमें जाने दो, हमें देरी हो रही है। ठीक है, चला जाऊंगा मेरे भाई। जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। अरे अभी जाता हूँ थाने में रपट लिखाने को। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। पिताजी, अभी नाश्ता बनने में कुछ देरी थी, इसलिए मौसी जी ने कहा है तब तक जाओ, ये चाय लेकर अपने पिताजी को पहुंचा दो, उसके बाद वापस आओ और हम तुम्हें नाश्ता देंगे, उसके बाद लेकर जाना। तब तक के लिए आप चाय पी लीजिए। अच्छी बात है, लाओ तब तक के लिए हम चाय ही पी लेते हैं। क्या हुआ राजमंत्री? सरकार, ये शरबत पीने जा रहे हैं। नहीं, ये चाय है। लेकिन हुजूर, लगता है इसमें कोई चालबाजी है, धोखा है इसमें। ये तुम क्या कहते हो? हाँ सरकार, इसमें चालबाजी कौन करेगा? हम तो आपके गुलाम हैं, आपका भला ही चाहते हैं सरकार। आज हम क्या देख रहे हैं कि ना ही आप हैं
न आपका शाही महल है, इसलिए हम आए हैं सरकार। इसे आज आपके लिए पीना ठीक नहीं है। राजमंत्री, चाय लेकर हमारा बड़ा बेटा संग्राम सिंह आया है और उसकी माँ ने बनाया है, इसमें धोखा कैसे हो सकता है? लगता है इसमें जहर है सरकार। ये क्या बकते हो? इसका रंग फीका नजर आ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है सरकार, तो इसकी आजमाइश कर ली जाए। कोई पालतू कुत्ते को बुलाओ और उसे पिला करके देखते हैं। ये लो, इसी वक्त ले जाओ और इसे किसी कुत्ते को पिलाओ, तभी हमें विश्वास होगा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इस बात को हम नहीं मानेंगे। कल्लू, इसे हम आपके राज दरबार का काला कुत्ता है, उसे पिला करके आजमाइश करते हैं। कल्लू, सरकार, इस समय सुबह का वक्त है, अपना काला कुत्ता टहलने के लिए गया है। लाइए हम शरबत को पिला के आते हैं। अगर कुत्ते को कुछ हुआ तो हम तुरंत आपको खबर करते हैं। ये लो। सरकार, सरकार, बड़ा गजब हो गया सरकार। अपना काले कुत्ता मर गया है। आप लोगों ने आवाज सुना? जैसे ही मैंने चाय को पिलाया वैसे काला कुत्ता तुरंत मर गया सर, तुरंत मर गया सरकार। देखा महाराज, अगर आज हम समय से नहीं आ जाते तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती। राजमंत्री सरकार, इसका मतलब तुम चाय पीने से नहीं रोकते तो इससे पहले हमारी ही मौत हो जाती। हाँ हुजूर। क्यों संग्राम सिंह? ठीक है, जाओ राजमंत्री, तुम महल तक पहुंचकर देखभाल करना। जाओ, उसका फैसला। जैसी आपकी मर्जी। समझ में नहीं आता है कि चाय लेकर तुम आए हो। जी हाँ पिताजी, आखिर ये किसने क्या किया? ये तो मालूम नहीं। चाय बना करके मौसी जी ने दिया है और लेकर मैं आया हूँ। नौकर, राजमाता को बुलाकर हमारे पास लाओ। भागते हुए जाओ। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर राजमंत्री ना आए होते और हम इस चाय को धोखे से पी लेते तो इससे पहले हमारी ही मौत क्यों न हो जाती। खुश रहो। कहिए क्या बात है? किस लिए बुलाया है? आज चाय किसने बनाया था? प्राणनाथ, आज कई रोज मैं बैठी थी, लेकिन मेरा दिल कुछ मैं काम करने को कह रहा था, तो मैंने सोचा कि आज चाय बना के मैं अपने पति को भेजूं। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, फिर समझ में नहीं आता है कि चाय तुमने बनाया है और चाय लेकर संग्राम सिंह आया है, लेकिन इस चाय में जहर कैसे आया? क्या प्राणनाथ जहर? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? दरबार का काला कुत्ता पीते ही मर गया है। राजमंत्री ना आए होते तो इससे पहले हमारी ही मौत हो जाती। अरे नहीं प्राणनाथ, ऐसा मत कहो। चाय तो मैंने बनाई, लेकिन उसमें जहर मैंने नहीं मिलाया। आखिर ये सब किसने किया? आपके बेटे ने चाय लेकर गए, हो सकता उन्होंने मिलाया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या मुझ पे विश्वास है कि मैं मिला सकती हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं, तुम्हें भी विश्वास नहीं है। समझ तो ये सकता हूँ कि
तुम दोनों ने हाँ प्राणनाथ, एक बात और कह सकती हूँ मैं क्या? कि जिस वक्त मैंने चाय संग्राम सिंह के हाथों में पकड़ाने जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुरी नजर से देखना चाहा। ये क्या है? अब देखिए प्राणनाथ, मैंने सच बात कही थी तो कितना गुस्सा आ गया इनको। समझ गया। अब हम फैसला कर चुके हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे मैं आपकी पत्नी भला आपको जहर दे सकती हूँ? नहीं। इन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी तो बुढ़े हो गए और मौसी जी अभी जवान है, चलो रंगीलियां मना लिया जाए। घबराओ नहीं प्यारी, जब तक हैं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। हाँ तो इसका फैसला महाराज करिए, नहीं हमको हमारे नैहर पहुंचा दीजिए। अरे नैहर कहाँ जाओगे? जब तक हम हैं फैसला हम करेंगे ना। नौकर, राजमाता को राजमहल पहुंचा दिया जाए। नौकर, संग्राम सिंह, मैं समझ गया कि सारी करतूत तेरी है। तूने सोचा होगा कि मेरी माँ जवान है और मेरा बाप बूढ़ा है, अगर मैं चाय में जहर देकर अपने बाप को मार डालूंगा तो वाकई में अपनी मौसी के साथ रंगेलियां मनाऊंगा। नहीं पिताजी, ये कुछ हबीस नहीं है, ये तो तुम्हारे खून की कशिश है जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सके। अफसोस इस बात का है कि आज चाय बनाने वाली मौसी है और लाने वाला मैं हूँ, और जहर मिलाया तो किसने मिलाया? अरे हमारे ही सामने तूने अपनी माँ को इस तरह रोक दिखाया और झटक दिया है, तो इसका मतलब सब कुछ जो कुछ किया है तूने ही किया है। नहीं पिताजी, संग्राम सिंह, हमारी नजर में तू अब मुजरिम हो चुका है। अब हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। बोल, तूने ऐसा क्यों किया है? साफ साफ बता कि आखिर तूने किया तो ऐसा क्यों किया? पिताजी हमने कुछ नहीं किया है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं ये कहूंगा मैं बेकसूर हूँ। अरे गलत काम तूने किया है, हमारी नजर में तू दोषी है, फिर भी तू बेकसूर बनता है।